बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शोरों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले ज़िंदगी दे, आमीन सुमामीन। इसी दुआ के साथ तो आज तो माशाल्लाह दही पल्ले ही हो गया। इधर तो जो है अपनी ने महविश ने जो दही बड़े बनाए हैं, लेकिन उधर मैंने तो मेरा का वीडियो मेरा की देखी जिसने माशाल्लाह उसने परात भर के दही बड़े कह रहे हैं ना दिल खोल के बनाया। तो हो सकता है ये बाद में किसी के घर बेचते भी हों, लेकिन जब ये बनाते हैं ना फिर ये एक बार खुद बैठ के खाते हैं, फिर उसके बाद ना ये किसी को भेजते होंगे। क्योंकि मैंने महविश को एक बार देखा था ना, जब ये रमज़ान मुबारक में आई थी ना, तो इसने ना बहुत ज़्यादा ये जो बनाते होते हैं ना, इन्होंने तो दही बड़े बनाया ना, ये तो बीच में चना चाट और दही बड़े सारा कुछ मिक्स करके ना बनाते हैं। तो जब ये बना रही थी ना तो बहुत ज़्यादा ना मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, पता नहीं मुझे लग रहा जैसे मेरे ज़ुबान पे धागा आ गया। तो ना इसने ना जब बहुत ज़्यादा बनाए तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा ये दो माँ बेटियाँ और दो वो बाप बेटा तो इतने माशाल्लाह से बना रही है। फिर इसने ना वो 3 बाउल बनाए, एक इसने कहा ये खाला के लिए और एक मेरा बाजी के लिए और एक ये हमारे लिए। मैंने कहा अच्छा। तो इसने ना मतलब दही डालने से पहले ना 3 बाउल बनाए, फिर कहती है उसमें ना हमें अलग अलग दही डाल लूँगी। तो इधर जो है ना बाद में शायद निकाल के तो भेजते हों, लेकिन शुरू में जिस तरह मैंने कहा था ना बिरयानी बनी तो वो फिर अगले दिन आया जो उसका क्या नाम है उस्मान, फिर उसको खिलाई। तो पता नहीं अब जिस तरह माँ पास बैठी हो बहन पास बैठी हो ऐसा तो नहीं होता कि बंदा बनाए और उन तक जाए ना। और मैं आज फारिग इतनी नहीं थी क्योंकि मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, तो इस वजह से मैंने जो वीडियो देखी और बस आजकल तो वही वीडियो चल रही है जो आजकल वो बता रहे हैं कि मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके घर की, जो उस्मान का घर बनने वाला है। तो चले अभी तो ईद उल जुहा जो है हाँ बड़ी ईद उल जुहा जो है उसके बाद शुरू करेगा, क्योंकि जो उन्होंने कल कमर भाई से भी कहा कि अभी आपने किसी और को नहीं देनी मट्टी, वो हम लोग इधर डलवाएंगे जिधर इसने घर बनाना जाए, बड़ा ऊंचा करके बनाएंगे ना, चाहे जो भी है सड़कें बने ना बने, घर कम से कम जो है ना 3 हमारे शहरों में तो जब नए घर बनते हैं ना तो तकरीबन 3 या 4 फीट तो गली से ऊंचा घर बनता है। क्योंकि हमारे जो इधर घर बनते हैं ना गलियां बन के ना एक हमारे सामने घर सेल करके गए ना तो उधर पानी आना शुरू हो गया। उस दिन आए हुए थे तो कहते बारिश आई है, तो कह रहे हैं घर के अंदर पानी आ गया। मैंने कहा अब तो सेल करके गए थे, कहते अभी नहीं हमने सारे पैसे नहीं लिए और इन्होंने ना जिन्होंने ख़रीदा वो हमें ना बोल रहे थे कि आप ना आए और देखे पानी आ रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो कहते आपके भी तो घर पानी आ जाएगा ना, आप भी सेल कर दें। मैंने कहा नहीं, हम अगर सेल करेंगे तो ये है कि घर छोटा है तो हमें मुश्किल है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जब हमने घर बनाया था ना हमने तकरीबन आज से कितने साल हो गए हैं, 2 में या बनाया था या सन 2001 में बनाया था, ऐसे ही है। तो कितने साल हो गए, तकरीबन 24-25 साल हो गए। तो मैंने कहा हमने ना हम लोगों ने तकरीबन 4 फीट या इससे भी ज़्यादा ऊंचा रखा था। तो अभी भी पाशा कहता हमारे ना अभी 2 स्टेप आते हैं, 2 सीढ़ियाँ हम चढ़ के ना हमने घर के अंदर जाते। कहते हाँ अभी तो आपको काफ़ी साल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जब आहिस्ता आहिस्ता गली के बराबर होता है तो फिर गली से गलियाँ ऊँची होती जाती है और घर नीचे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि इन लोगों ने कौन सा इधर सड़कें बननी है, या ये तो अपनी ज़मीनों में बनाते हैं ना, ये कौन सा इन्होंने कोई पिंड में या गांव में बनाया कि वहाँ सड़कें वगैरह ऊंची होंगी। तो ये मैंने शहर और गांव का बताया कि अपनी ज़मीन है जहाँ मर्जी बनाए। तो कल जुमे वाले दिन को हम लोगों ने जाना है शादी पे, तो देखिएगा कहते हैं ना पैसा पास हो तो अल्हम्दुलिल्लाह गांव क्या पिंड क्या शहर क्या के लोग कितने खूबसूरत घर बनाते हैं। तो ये हम लोग आपको दिखाएंगे कि जिस घर में हमने जाना है शादी पे, अल्लाह ताला उन्हें रहना और बसना नसीब फरमाए। और बड़ी मेहनत से हर बंदा घर बनाता है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो फिर ये इधर जी हमारी बनाए हैं अपनी ने गुड़ वाले चावल फ्याज की बीवी ने, और जो महविश ने बनाए हैं
दही बड़े और जो मैविश ने टॉपिक दिया है वो मैं देख रही थी अभी आवाज़ वीर की वीडियो में, जहाँ फ़याद लोग और समाविया और ना आसिया बैठ के तो खा रहे हैं, दही बड़े ही शायद खा रहे हैं, प्यालियों में डाले हुए हैं। तो जब बना रही थी ना तो कह रही थी भाभी आसिया ने मैंने क्या कि तो दही भल्ले बनाने लगी है ना तो एक प्लेट मैंने भी देनी है। तो मैं क्या हाँ चल ठीक है बनाती भी तुम एक प्लेट देवांगी तो एक प्लेट में समाविया भी दे आवांगी। देखो ये इधर इसका बताना ज़रूरी नहीं था, अगर भाभी आसिया ने मांग भी लिए थे तो कोई बात नहीं की ज़रूरत नहीं थी। वैसे हमारे ऐसे होता भी नहीं है कि अगर एक घर बनाता है ना तो वो जो 2 3 4 घर जितने भी हो ना मतलब छन्नी प्लेट में डाल के उधर भेजे जाते हैं जो पास पास घर हो। जिस तरह ये अब ये नहीं कि अब थोड़ा अगर कोई फासले पे है तो जिस तरह उस्मान का और हुमैरा का है तो वो तो फिर ये स्पेशल जाए तो ये उधर भेजे ना। वैसे तो उनके घरों में पता नहीं क्या बनता होगा क्या नहीं। माशाल्लाह इनका ये जो साथ साथ है। अब समाविया ने गुड़ वाले चावल बनाए तो वो ज़रूर भेजेगी। अब ऐसा दिन बल्कि अनाया और सारे बच्चे उधर ही थे जहाँ वो बना रही है और उसने बड़े अच्छे तरीके से बनाया जिस तरह ये शहरों में बनाते हैं ना। वो गांव में तो लोग थोड़ा सा और तरीके से बनाते हैं ना, लेकिन इसने बिल्कुल बॉयल चावल करके वो जो तैश है मुझे जहाँ तक लगा है अब पता नहीं कि इसने तहों वाले बनाए हैं जो गुड़ जो है ना तय लगा लगा के बनाते हैं बिरयानी की तरह। तो अब देख लेना फिर उसने तो ऐसी कोई अभी बात नहीं की कि मेरे से मैविश ने मांगे हैं या बाजी आसिया ने मांगे हैं। तो उधर भी मैं देख रही थी तो वो दोनों बहनें लहसुन प्याज बना रही थी और कोई हंडियाँ बनाने लगी होंगी। जिस तरह आपको पता है इधर घर बन रहा है ना इसका आसिया का, और माशाल्लाह जी टाइलें लग गई और मैं माशाल्लाह कर रही हूँ किचन पे, जो किचन बड़ा खूबसूरत बनाया और नीचे भी सारी जो वाइट टाइलें लग गई हैं और फिर बाद में ड्रॉ लग जाएंगे। अल्लाह ताला जी बसना नसीब करे। हालांकि ये लोग कहते हैं हर बंदा हमारे घर को देख के जेलस हो रहा, हमें ये कहते हैं हमें वो कहते हैं, तो मेरे ख्याल में नहीं है कि किसी के घर से कोई जेलस होता है। वो क्योंकि जो जेलस होता है ना वो अल्लाह ताला को सबसे पहले नाराज़ करता है। फिर दूसरी बात और होती है कि बाकी दुनियादारी कहते हैं ना दुनिया तो नाराज़ हो जाए खैर है, लेकिन जिस काम से हमारा अल्लाह पाक नाराज़ होता है तो वो तो बिल्कुल हमें नहीं ऐसी बात कभी भी करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो हर बंदे ने इनको दुआ ही दी है। बाकी जी वो मर्ज़ी का मालिक है, उन्होंने ऐसे कमेंट का नाम लेके फिर वो एक पूरा बनाना होता है ना कि हमें ये कमेंट आया तो उसके ऊपर हम ये बात कर रहे हैं। अब हमें बार बार एक कमेंट आ रहा है जी आपका किचन ऐसा ही है वो देखे हमारा छोटा सा घर है। हमने तो पहले ही बता दिया हुआ है कि हमारी अभी यूट्यूब की इतनी अर्निंग नहीं है। अल्लाह पाक करेगा आप लोग सपोर्ट करें, देखिए हमारी इतनी अर्निंग होगी तो अल्लाह पाक करेगा इंशाल्लाह ताला आपको एक खूबसूरत घर बना के दिखाएंगे। लेकिन देखें जो हमें देख रहे हैं ना ये कमेंट करके कह भी देते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा छोटा सा किचन है, एक गिट्ठ जिड्डा साड़ा किचन है तो असी उनका की किसी को कहना कि नाराज़ होना है। हमें हमारी व्यूवर्स हमारी ऑडियंस कहती है जब आप घर हमें ना विज़िट करवाएं तो हम हंसते हैं, हम कहते हैं अलग तो लग के ना बे तक साड़ा घर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अपना घर है। और पता क्या है यहाँ घर बनाना बहुत मुश्किल है, करोड़ों में जगह है, लाखों में जगह है, करोड़ों में जगह है। रात मैं जहाँ अबीरा रहती है ना उनके सामने घर देख रहे तो बड़ा खूबसूरत घर माशाल्लाह, तो मुझे कहते हैं ये किराए पे ले लें तो कम से कम उसका 60 से 70 हज़ार किराया होगा माशाल्लाह। इतना वो खूबसूरत घर बना हुआ है ना, और वो होगा भी कम से कम 3-4 करोड़ का घर। तो फिर हम जैसे लोग तो इतनी महंगाई में बंदा अपनी रोज़ी रोटी पूरी करे कि हैं आप हमारी ऑडियंस है कोई बात नहीं, आप देखते तो हैं ना। तो देखिए मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह आसिया का घर बन रहा है। बाकी ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता फिर बनाते जाएंगे करते जाएंगे जैसे जैसे अर्निंग आती जाएगी। तो अल्लाह ताला की रहमत सबसे बड़ी है, बाकी कुछ भी नहीं छोटा। तो शुक्र है जी अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के मोहताज नहीं, अपना बच्चे कमाते हैं खाते। और ये घर इनके बाबा जान दे के गए थे बना के यूट्यूब के अलावा, उन्हें पता भी नहीं था यूट्यूब होता क्या है, जब उन्होंने ये हमें घर बना के दिया था। शुक्र मेरे पाक परवरदिगार का, मालिक कायनात का, अल्लाह ताला सबको अता फरमाए। और इनका भी हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि पहले जितना घर थे प्लस्तर भी नहीं हुआ था, जो सारा फ़याद ने विज़िट करवाया था। फिर बाद में हमारे सामने इन लोगों ने टाइल्स लगवाई, और वो जब हम देखते थे तो ये गोबर वाली जो मिट्टी सारे घर वाले मिल के तो लगाया करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हर इंसान तरक्की करता है ना। तो फिर जब आपको पता है जब बाप ना रहे तो फिर जब बच्चों पे आ जाती है बात तो कितनी मुश्किल होती है। अल्लाह पाक का शुक्र वो लोग अदा किया करें जिनके बाप अपनी औलाद जवान करके उनकी शादियां आगे पोते पोतियां तक देखते हैं, वो बड़ी खुश नसीबियाँ होती हैं। और बाप सबसे बड़ा साहिबान है हर इंसान के लिए। माँ तो माँ है ना, तो जो बाप है ना वो बहुत बड़ा साहिबान है हर इंसान के लिए। तो
बस यही बात है। मेरे भाई जब छोटे थे, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मेरा बेटा भी अभी देखिए वो पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जॉब पे लग गया था, जो उसके बाबा जान का इंतकाल हुआ, तो इसलिए हमें कोई दुख नहीं होता। शुक्र अल्लाह पाक का है, कमाते हैं इज़्ज़त से, अपने घर से खाते हैं। तो कभी अल्लाह ताला ने चैनलों में इतनी तरक्कियाँ दी, या आगे पाशा की आगे अल्लाह पाक तरक्की करेगा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको घर बना के दिखाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे कि घर बना है। अभी तो हमें आसिया का घर बड़ा प्यारा लग रहा है, अल्लाह ताला उनको रहना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन जी। मिलते हैं ना वीडियो में, ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।